तुम और हम लोग रोजा रखते 12 घंटा तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। सलाम कीजिए हुसैन और उनके घर वालों के सब्र इस्तिकामत को। चौथे दिन हजरत सैयदा सकीना ने पानी पिया, फिर बाकी बचे हुए जो लोग थे इब्ने ज़ियाद का नया फरमान आया, कहा कि काम करो इन लोगों को कैदी बना करके, हाथों में हथकड़ियां डालकर, पांव में जंजीरें पहना करके कूफा की गलियों से गुजारो और ऐलान कर दो कि देखो जो कोई यजीद की मुखालिफत करेगा, जो कोई यजीद के साथ बगावत करेगा, उसका हश्र भी वही होगा जो इनके साथ हुआ। अल्लाह अकबर, जरा ज़हन और दिमाग को करीब कीजिए और जरा सोचिए कि करबला के मैदान में वो कैसी कयामत होगी कि जब हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां हो, जब ज़ैनुल आबिदीन के पांव में जंजीरें हैं। कसूर क्या है कि इसने गलत को गलत कहा था, जुर्म क्या है कि इसने सही को सही कहा था। आज इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, जिनके सदके में तुम्हें नमाज मिली है, जिनके घर वालों के सदके में तुम्हें कायनात का जर्रा जर्रा मिला है, आज उन्हीं के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और कूफा की गलियों से इन्हें गुजारा जा रहा है कैदी बना करके। लोग तमाशाई बने हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जब ये बचा हुआ काफिला करबला से निकल करके जब कूफा की गलियों से गुजर रहा था, कैदी बना करके गुजारे जा रहे, दोनों तरफ लोग छतों में नजारा देख रहे हैं। कैदी बना करके जब ये लोग गुजारे जा रहे हैं तो उन्हीं में से, तमाशाई में से, जो लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने तरस खा करके ऊपर से खजूर फेंक दी। 4 दिन के भूखे थे ये लोग। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहजादी की बेटी थी, 4 दिनों से खाया नहीं था, किसी ने ऊपर से खजूर फेंक दिया। वो एक खजूर का एक दाना हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की बेटी की गोद में आ गया। जब एक खजूर आई, खजूर का एक दाना आया, 4 दिन की भूखी और प्यासी है। भूख की शिद्दत इस कदर थी कि खाना चाहा, लेकिन कुर्बान जाओ करबला के मैदान। पैगाम करबला में आने वालों जरा पैगाम लेकर के जाओ। 4 दिन की भूखी और प्यासी है, ऊपर से किसी ने खजूर फेंक दिया तरस खा करके। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी रुक जाइए, खजूर खाने से पहले पता करना होगा कि यह हलाल की है या हराम की है, यह जायज है या नाजायज है। देने वाले ने दिया है तो क्या समझ करके दिया। हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा कि हम पर तरस खाने वाले, इस खजूर को तुमने फेंका है, क्या समझ करके फेंका है। फेंकने वाले ने कहा कि ऐ ज़ैनब, बात दरअसल ये है कि इधर से जो कोई भी गुजरता है तो हम अपनी सदके की खजूर उसको दिया करते हैं, हम सदका निकाला करते हैं, ये सदके की खजूर है। सदका सुनना था कि हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने खजूर को फेंक दिया। कहा कि अरे हम सादात है, सादात, हम सदका दिया करते हैं, हम सदका लिया नहीं करते हैं। हम सदका देने वाले लोग हैं, हम सदका लेने वाले लोग नहीं हैं। 4 दिन के भूखे हैं और प्यासे हैं, लेकिन फिर भी पैगाम है तो हलाल क्या है, हराम क्या है। आपने खाना खिलाया, मैंने खा लिया, पूछा भी नहीं कि यह हलाल था या हराम था, जायज था या नाजायज था। आपने चाय पिलाया, हमने पी लिया, आपने नजराना दिया, हमने ले लिया, लेकिन जानना भी नहीं चाहा कि यार तो कहां से आया। लेकिन सलाम करो हुसैन के घर वालों को, 4 दिन की भूखी और प्यासी है, लेकिन सिर्फ इतना सुना कि ये सदके की खजूर है। कहा फेंक दो, हम सादात है, हम आले रसूल है, हुजूर की औलाद है, हम सदका दिया करते हैं, हम सदका लिया नहीं करते हैं। हम सदका देने वाले लोग हैं, हम सदका लेने वाले लोग। पूरे करबला को देख लीजिए, कदम कदम पर आपको सबक मिलता जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ये बचा हुआ काफिला अब इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाए। इब्ने ज़ियाद गवर्नर, राज्यपाल, जो उस वक्त कूफा का गवर्नर था, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं, तो गवर्नर जो था इब्ने ज़ियाद, बड़ा जालिम इंसान, बड़ा मुतकब्बिर इंसान, हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को एक तश्तकिए मुबारक में एक बड़ी सी प्लेट में ला करके इब्ने ज़ियाद के सामने रखा। इतना बड़ा मगरूर था, बदबख्त तख्त पर बैठा और हुसैन का सर मुबारक, अभी हजरत ज़िया बुखारी साहब ने पढ़ा कि वही सर मुबारक जिसकी पेशानी को मुस्तफा कभी चूमते भी थे, कभी सूंघा भी करते थे। लेकिन बदबख्त इतना बड़ा जालिम था कि सर हुसैन सामने है, हाथ में लकड़ी लिया और हुसैन के लबे मुबारक को अपनी लकड़ी से मारना शुरू किया। कहा हुसैन
इसी जबान से तूने यजीद की मुखालिफत की। काश अगर तूने यजीद की बात मान ली होती, यजीद की बयात कबूल कर ली होती, तो तेरा ये हशर न होता। मुसलसल सरे हुसैन के साथ गुस्ताखी करता रहा, कभी हुसैन के सर पर मारता, कभी उनकी ज़बान मुबारक पर मारता, कभी उनके गाल मुबारक के साथ गुस्ताखी करता। हुसैन का कटा हुआ सर है, सहाबी रसूल है, बूढ़े सहाबी है, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म, वो फरमाते मैं उस वक्त वहां मौजूद था, लेकिन जब इस गुस्ताखी को देखा मुझे रहा न गया, मैं दौड़ कर आया और मैंने कहा इब्ने ज़ियाद, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस लब को तुम मार रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे मुस्तफा लबे हुसैन को कभी चूमा भी करते थे, कभी सूंघा भी करते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूमते थे, और तू गुस्ताखी कर रहा है, लकड़ी को हटा ले, छड़ी को हटा ले। ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा कौन है ये बूढ़ा, कौन बूढ़ा है जो मेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है? किसी ने कहा हुजूर ये सहाबी है, सहाबी, हुजूर के सहाबी है। ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा है बूढ़ा जा, मैं तुझे माफ करता हूं कि तू हुजूर का सहाबी है, जा मैं तुझे छोड़ता हूं कि तू हुजूर का सहाबी है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा तिफ है तेरे ईमान पर, हैरानी है तेरे मुसलमानी पर, अरे तुझे सहाबी होने का ख्याल है और नवासे रसूल होने का ख्याल नहीं है। मैं सहाबी हूं तो मेरा ख्याल कर रहा है, ये नवासे रसूल है, तुझे इनका ख्याल नहीं। हजरत ज़ैद फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं इतना लड़ता, इतना लड़ता, या तो उसका सर काट करके मैं गाजी बन जाता, या तो सर कटा करके मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन बीमारी थी, नकाहत थी, मैं कुछ कर न सका। 11 मुहर्रम हराम को इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा यजीद को कि इतने लोग बच गए हुसैन की शहादत के बाद क्या करें। 8 दिनों तक जेल खाने में, 8 दिनों तक सलाखों के पीछे हुसैन की बहन को, हुसैन की बेटी को, हुसैन के अज़वाज को, हुसैन के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना करके 8 दिनों तक कूफा के गवर्नर हाउस में रखा गया। यजीद का पैगाम आया कि काम करो, अब ये जो हुसैन के घर वाले बच गए इनको अब शाम लेकर के दमिश्क लेकर आओ, कैपिटल ऑफ इस्लाम। उस वक्त इस्लाम की राजधानी कहां थी? मुल्क शाम, दमिश्क, चूंकि यजीद वहीं रहता था, हजरत सैयदना अमीर मुआविया वहीं रहते थे, कहा यहां लेकर के आओ। अब ये बचा हुआ काफिला है, जब इस बचे हुए काफिले को अब इब्ने ज़ियाद के हुक्म से, यजीद के हुक्म से जब इस काफिले को ले जाया गया तो रास्ते में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बेशुमार मुतअद्दिद करामतों का ज़ुहूर हुआ, लेकिन करामत बयान करने का वक्त नहीं, बस जल्दी जल्दी गुफ्तगू को 40वां पर ले जाकर के खत्म करना है। अभी सिर्फ 12 मुहर्रम में आप पहुंचे। अब ये बचा हुआ काफिला अब दोबारा कहां जा रहा है? मुल्क शाम, कहां? जहां यजीद रहता था। दरमियान में बहुत सारे वाकयात, सिर्फ एक वाकया, जब मुल्क शाम और दमिश्क के बुलंद दरवाजे पर जब ये काफिला पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने देखा तो तरस खा करके हजरत सैयदा ज़ैनब को कपड़ा भी दिया, कुछ खाना भी दिया, पानी भी दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस औरत को देखा, कहा तू कौन है कि पूरे दमिश्क और पूरे शाम में कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, लेकिन तूने तरस खा करके हमें कपड़ा भी दिया, लिबास दिया, पानी दिया, तू कौन है? जरा अपना तारुफ बता, अपना इंट्रोडक्शन बता। उस औरत ने कहा हजरत फिज़्ज़ा नाम है उनका। जब आप दमिश्क जब इंटर करेंगे तो सबसे पहला मज़ार जो मिलेगा वो हजरत फिज़्ज़ा ही का मिलेगा। हजरत फिज़्ज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, हजरत फिज़्ज़ा ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि तू कौन है, तो हजरत फिज़्ज़ा ने कहा बात दरअसल ये है कि मेरा बचपना मदीने में गुजरा है, और मदीने में जो रसूलुल्लाह की बेटी थी हजरत फिज़्ज़ा ज़ैनब को जान नहीं रही है कि ये हुसैन की बहन है। कहा मैं मदीने में बचपन में रहती थी, और जो रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा है, मैं उनके घर की खादिमा थी, मैं उनके घर काम काज किया करती थी, और फातिमा ने मेरा निकाह कराया, एक बड़े घराने में निकाह कराया, और फातिमा ने जब मुझे विदा किया अपने घर की आंगन से, तो मैंने पूछा कि ऐ फातिमा, ऐ मेरी मलिका, ऐ मेरी महदूमा, जरा बताइए कोई नसीहत। तो हजरत फातिमा ने मुझे कहा था कि ऐ फिज़्ज़ा, मेरी एक नसीहत को याद रखना कि जब कभी तेरे घर के दरवाजे से कुछ लोग गुजरे जो गरीबुल वतन हो, जो अपना सब कुछ लुटा करके निकले, कुछ बेचारे लोग निकले, कुछ ऐसे लोग निकले जो भूखे और प्यासे हो, तो उसे भूखा ना रखना, उसे खाना भी खिला देना, उसे पानी भी पिला देना, उसे कपड़ा भी दे देना। उस दिन से मैं फातिमा के इस हुक्म पर अमल
कर रही हूँ। जब भी कोई यहाँ से जाता है, जब भी कोई काफिला गुजरता है, तो मैं खाना भी खिलाती हूँ, मैं पानी भी पिलाती हूँ, कपड़ा भी देती हूँ। हजरत सैयदा जैनब को पहचान नहीं रही है। हजरत फिजा से सैयदा जैनब ने कहा कि ऐ फिजा ये बता, तेरी कोई तमन्ना, तेरी कोई दुआ, कोई आरज़ू है? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ तेरे लिए दुआ जरूर कर सकती हूँ। बता तेरी कोई तमन्ना है? हजरत फिजा ने कहा हाँ, एक तमन्ना ये है कि बचपन में मैं जब फातिमा के घर में रहा करती थी, तो हजरत फातिमा के दो छोटे छोटे बेटे थे, एक इमाम हसन थे, एक इमाम हुसैन थे, और एक बेटी हजरत सैयदा जैनब थी। उस दिन से तमन्ना है कि मेरी हुसैन से मुलाकात हो जाए, जैनब से मुलाकात हो जाए। मैंने सुना है कि हसन को जहर देकर के शहीद किया गया है, लेकिन तमन्ना है आप दुआ कर दीजिए कि हुसैन की जियारत हो जाए, दुआ कर दीजिए कि जैनब की जियारत हो जाए। इतना कहना था कि सैयदा जैनब ने कहा कि ऐ फिजा जा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। अरे जिस जैनब से तू मिलना चाह रही है, वो जैनब तेरी नजरों के सामने है, और जिस हुसैन से तू मिलना चाह रही है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कटा हुआ सर जरूर मौजूद है। वो तो नहीं है, लेकिन उनका कटा हुआ सर मौजूद है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इतना सुनना था कि हजरत फिजा पर रिक़त तारी हुई, और वो भी अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हो। ये बचा हुआ काफिला यहाँ से यजीद के दरबार में पहुंचा। जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो बचे हुए जो लोग थे उनकी तादाद में कदर इख्तिलाफ, किसी ने लिखा 12, जामी साहब अब आप समझो, किसी ने लिखा 17, किसी ने लिखा 18, कदर इख्तिलाफ मुख्तलिफ रवायत। अब इब्ने सयाद के दरबार में जब हुसैन के घर वाले जो बच गए इस्लाम में लाया, अब बदबख्त तख्त पर बैठा, एक एक का इंट्रोडक्शन, हाँ ये कौन है, तो कहा कि ये रबाब है, ये लैला, ये शहरबानो, ये मुस्लिम की बेटी है। एक एक करके सब में पहुंचे। अखीर में हुसैन के जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। ये कौन? तो फरमाया ये हुसैन का बेटा, नाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली औसत नाम है इसका। यजीद ने कहा कि हमने तो सुना था कि हुसैन भी शहीद, हुसैन के सारे बेटे भी शहीद। कहा नहीं हुजूर, बात दरअसल ये है कि ये बीमार थे और नकाहत की वजह से ये करबला में लड़ने नहीं गए थे। यही वजह है कि ये इस वक्त आपकी नजरों के सामने है और ये जिंदा है। अब बदबख्त को शरारत सूझी, जुल्म और तकब्बुर में चूर था कि शरारत सूझी। इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त बगल में सामने हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन और यजीद के बगल में यजीद का बेटा मुआविया मौजूद था। यजीद के वालिद का नाम भी हजरत सैयदना अमीर मुआविया और बेटे का नाम भी मुआविया। सामने हुसैन का बेटा और यजीद के बगल में यजीद का बेटा मुआविया। यजीद ने कहा कि ऐ हुसैन के बेटे, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, एक जंग करबला में हुई थी, वो बाप की लड़ाई थी। अगर तू चाहे तो अपने बाप की शहादत का बदला ले सकता है। रास्ता ये है कि करबला में जो जंग थी वो बाप की थी। अगर तू चाहे तो मेरे बेटे के साथ मुकाबला करके, मेरे बेटे के साथ तलवारबाजी करके, इसे हरा करके तू बाप की शहादत का बदला ले सकता है। क्या है तेरे अंदर ताकत? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब खानदान की गैरत को ललकारा, इन उलमा से पूछिए, उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार से लर्जा थे, बुखार से कमजोर थे, चलने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन जब खानदान की गैरत को ललकारा, जब खानदान को ललकारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने असा फेंका और कहा यजीद, अगर हिम्मत है तो एक तलवार तू अपने बेटे के हाथ में दे दे और एक तलवार हुसैन के बेटे के हाथ में दे दे। अगर हिम्मत है तो एक तलवार तेरे बेटे के हाथ में होगी, एक तलवार हुसैन के बेटे के हाथ में। अब ऐलान हुआ, नगाड़ा बजा, कहा ऐलान कर दो, ढोलक बजाओ, लोगों को जमा करो और बताओ कि एक जंग करबला में हुई थी, वो बाप का मुकाबला बाप से था, अब एक जंग दमिश्क में होगी, यहाँ बेटे का मुकाबला बेटे से होगा, वहाँ हुसैन का मुकाबला यजीद से, यहाँ मुआविया का मुकाबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। अब पूरे अतनाफ से लोग जमा हो गए, मैदान अखाड़ा सज गया, नगाड़े बजे, एक तलवार हुसैन के बेटे के हाथ में, एक तलवार यजीद के बेटे के हाथ में। जब जंग शुरू होनी थी तो जंग शुरू होने से पहले यजीद जिंदाबाद, क्योंकि यजीद का इलाका जो था, यजीद का इलाका जो था, यजीद जिंदाबाद, यजीद के नाम के नारे लगने लगे। यजीद के बेटे ने कहा ऐ हुसैन के बेटे सुन और देख कि यहाँ
किसके बाप के नाम का नारा लग रहा है? जिधर जिधर सुनोगे यजीद ही यजीद सुनोगे। देख मेरे बाप के नाम का नारा लग रहा है, हुसैन का बेटा है। कदर तवक्कुफ किया, आप खामोश रहे, आपने कुछ भी जवाब न दिया। जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, तलवारें लड़ने लगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लड़ रहे हैं, यजीद के बेटे के साथ लड़ रहे हैं। जब जंग आगे बढ़ी, हुस्ने इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हुआ। और जब मुअज्जिन ने अजान पुकारा और शहादतैन की गवाही के बाद जब रिसालत पर पहुंचे और मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मोहम्मद का लफ्ज आया, हुसैन के बेटे ने तलवार रोका, कहा यजीद के बेटे सुनो और बताओ कि अजान में जब लफ्ज मोहम्मद है वो तेरे नाना है या मेरे नाना है, वो तेरे बाबा है या मेरे बाबा है, जरा सुनो और बताओ। ऐ यजीद का बेटा सुनो, अरे तेरे बाप के नाम का जो नारा लग रहा है वो सिर्फ दमिश्क में लग रहा है, सिर्फ यहाँ लग रहा है। लेकिन मैं उस नबी का नवासा हूँ कि जहां जहां मस्जिदें मौजूद है, जहां जहां आजान हो रही है, मेरे घर वालों का जिक्र हो रहा है, मेरे नाना का जिक्र हो रहा है। ऐ यजीद का बेटा सुनो, और तेरे बाप का जिक्र कब तक होगा? 1 साल तक, 2 साल तक तेरा बाप मरेगा, लोग उसको भुला देंगे। लेकिन मैं उस नबी का नवासा हूँ कि मैं रहूं ना रहूं, जब तक मस्जिदें बाकी रहेगी मेरे नाना का जिक्र होता रहेगा, जब तक आजान होती रहेगी मेरे घर वालों का जिक्र होता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुसैन के बेटे ने जवाब दिया, लोग अश अश करने लगे और तमाम अहले महफिल ने कहा कि जब बेटे का जवाब ऐसा है तो फिर बाप का जवाब कैसा होगा? जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे है, हुसैन इब्ने अली कैसे होंगे? और फिर मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा कैसे? बहुत सारी बातें, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा की बातें, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, डायरेक्ट अखीर में जा रहा हूँ। अभी ना खाली और जब पहले लोगों को पता नहीं था, लोगों को सिर्फ ये खबर दी गई थी कि ये बागी है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, और जब लोगों को खबर लगी कि अरे यजीद ने नवासे हुसैन के सर को कलम किया, अब यजीद की मुखालिफत शुरू हो गई। यजीद की मुखालिफत शुरू हो गई कि इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी गलती। यजीद गिरगिट के मानी था, उसने देखा कि कहीं पासा पलट ना जाए। लोगों की मोहब्बतें अब हुसैन के घर वालों की तरफ अब करे तो क्या करे, उसने अपने मुशीरों को बुलाया, अपने एडवाइजर को बुलाया, कहा कि पासा तो पलट रहा है, लोगों की मोहब्बतें मेरे दिल से निकल करके, मेरे लिए निकल करके हुसैन और उनके घर वालों की तरफ जा रही, क्या करे? किसी ने कहा कि जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे मोहब्बतें इनकी तरफ गालिब आती जाएगी। एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इनको वापस मदीना भेज दो, जितनी जल्दी हो सके इनको दोबारा वापस मदीना भेजो, जहां से आए वहां भेज दो। अब यजीद ने एक सहाबी रसूल को बुलाया, हजरत वलीद बिन उतबा को बुलाया, एक सहाबी को बुलाया और हजरत सैयदा ज़ैनब को बुलाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, और जितने बचे हुए लोग थे सबको बुलाया। और यजीद ने अपनी रंगत बदली, अपना चेहरा बदला, अपना मास्क बदला और बदबख्त हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया सैयदा ज़ैनब के सामने। कहा ज़ैनब, हुसैन की बहन ऐसा है कि जो हो गया वो तो हो, वापस आ नहीं सकता है, लेकिन बताओ अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो उस ख्वाहिश की तकमील कर दी जाए। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ, हमारी एक ख्वाहिश ये है कि मेरे बाबा और दीगर बचे हुए जितने शुहदा हैं उनके सरों को वापस हमें लौटाया जाए, ताकि उनके जिस्म मुबारक के साथ उनको दफनाया जाए। और दूसरी गुजारिश ये है, और हमारा दूसरा फरमान ये है कि हमें बाइज्जत मदीना वापस पहुंचाया जाए। और तीसरी चीज ये है कि हमें बताया जाए कि मेरे बाबा के सर को कलम किसने किया था। मैं उनसे सवाल करूंगा कि मेरे बाबा ने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे बाबा का कातिल कौन है, उसको मेरी नजरों के सामने लाया जाए। यजीद ने कहा ठीक है, कौन है? हुसैन का सर किसने तन से जुदा किया? किसी ने कहा सिमर बिन जोशन। कहा तुमने क्यों किया? यजीद ने कहा, उसने कहा कि मैंने कहा किया, मुझको तो खूनी ने इशारा किया था। खूनी ने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ा था हुसैन ने, मुझे तो अम्र ने इशारा किया था, अम्र इब्ने साद ने। अम्र इब्ने साद ने कहा कि मैं तो सालारे काफिला था, मुझको तो इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर था उसका हुक्म था। अब इब्ने ज़ियाद की उंगली यजीद की तरफ जाने वाली थी कि मेरा तो सारा काम आपके ऑर्डर पर,
मैं कहां कर रहा था। अब जो ही यजीद ने देखा कि कहीं मैं न फंस जाऊं, इब्ने ज़ियाद की उंगली मेरी तरफ ना आ जाए, कहा नहीं नहीं, तुम्हारी ये शर्त नहीं मानी जाएगी। एक काम करो, तमाम शुहदा के सरों को वापस कर दिया जाए और इन लोगों को दोबारा मदीना पहुंचाया जाए। अब जब ये काफिला लौटने लगा तो यजीद बदबख्त सोने और चांदी लेकर के, हीरे और जवाहरात लेकर के, दिरहम और दीनार लेकर के हजरत सैयदा ज़ैनब के पास आया। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब की गोद में ला करके हीरे जवाहरात रख दिया, सोने और चांदी रख दिया। कहा कि ऐ हुसैन की बहन ज़ैनब, देखो हुसैन का सर तो तन से जुदा हो गया, अब हुसैन का सर वापस जुड़ तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये दिरहम और दीनार ले लो, ये पैसे ले लो, ये तुम्हारी किफालत के लिए, बच्चों की किफालत के लिए और परवरिश के लिए काम आएंगे। जब हीरे और जवाहरात, सोने और चांदी हुसैन की बहन की गोद में रखा गया, हुसैन की बहन को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब ने हीरे और जवाहरात को उठाया और यजीद के चेहरे पर फेंक करके मारा। कहा बदबख्त, तू हीरे और जवाहरात से, दिरहम और दीनार से मेरे भाई के सर का मुकाबला करता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अरे पूरी दुनिया की दौलत को तराजू के एक पल्ले में रखो और मेरे भाई हुसैन के सर को एक पल्ले में रखो, फिर भी मेरे भाई का मुकाबला नहीं होगा, फिर भी मेरे भाई का मुकाबला नहीं होगा। तू दिरहम और दीनार से तौलना चाह रहा है, तेरा बदला तो हम कयामत में लेंगे, नाना रसूलुल्लाह होंगे, वहां तेरा गिरबान पकड़ेंगे और वहां सवाल करेंगे कि बता मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, बता मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा। तेरा हशर तो मैदान क़यामत में करेंगे, मुस्तफा के सामने करेंगे। 40 लोगों को लेकर के ये काफिला मदीना के लिए रवाना और वक्त गुजरता गया, ये काफिला दोबारा करबला से निकला और करबला और कितनी तारीख को काफिला करबला किसी को मालूम? 40वां। आज जिस दिन हम और आप 40वां मनाते हैं, ये काफिला हुसैन के बचे हुए घर के जो लोग थे, ये वहां से कूफा से शाम, दमिश्क होते होते फिर लौट करके तमाम शुहदा के सरों को लाया ताकि उनके जिस्मों के साथ दफनाया जाए। जब ये काफिला दोबारा करबला पहुंचा तो वो तारीख की सफरुल मुज़फ्फर की 20 यानी 40वां की तारीख। जब ये काफिला दोबारा करबला आया, पूरे करबला में हंगामा बपा हो गया। हुजूर के घर वाले आए, रसूलुल्लाह की शहजादी आई है, अली की बहन, अली की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब आई। अब इनका इंतजाम कैसे किया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या बनाया जाए, क्या पकाया जाए। लोगों ने ऐलान किया कि एक काम करो, जिसके घर में जो है वो जमा करो, एक काम करो, जिसके घर में जो है तो कोई चावल लेकर के आया, तो कोई दाल लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, तो कोई आलू और प्याज लेकर के आया। तमाम लाई हुई चीजों को जब यकजा किया गया और जब उसको बनाया गया, जब उसी को पकाया गया तो उसी को खिचड़ा का नाम दिया गया, उसी को खिचड़ा का नाम दिया गया। पता क्या चला कि ये जो खिचड़े का एहतमाम है ये अपनी तरफ से नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी तारीफ मिलती है जिसका ताल्लुक करबला के साथ है, करबला वालों के साथ है। तमाम साजो सामान को जमा किया और जमा करके जब खाना बनाया तो वही खिचड़ा बन गया, जिसे आज अहले सुन्नत फख्र के साथ खाते भी हैं और दूसरों को खिलाते हैं। बस एक आखिरी बात, तो आप सवाल करेंगे तो सर लेकर के आए तो इसको किया क्या? हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी पता है किसी को? गुस्ल तो नहीं दिया जाना था क्योंकि शोहदा थे, उलमा बैठे हैं, मसला था। बस आखिरी बात कि हुसैन और उनके घर वालों और बाकी बचे हुए जो शोहदा थे उनकी नमाज जनाजा किसने? बस मुख्तसर अंदाज में इसको खत्म। तीजा का दिन था, यानी 12 मुहर्रम जिस दिन हम और आप तीजा मनाते हैं। कबीला असवद करबला और कूफा के बगल में एक कबीला था असवद, उसी कबीले की औरतें थी, वो दरियाए फुरात के ऊपर पानी भरने के लिए आए। 12 मुहर्रम हराम शहादत हो गई। 12 मुहर्रम को जब ये लोग पानी भरने के लिए आई तो औरतों ने क्या सुना कि पूरे करबला के मैदान के बीचों बीच से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान की आवाज आ रही है। औरतों ने सुना, कहा ये कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है, जरा सुनो तो सही, जरा देखो तो सही। जब पलट करके देखा तो पूरे करबला
करबला के मैदान के बीचों बीच में लाशें ही लाशें हैं, लाशें ही लाशें हैं। जब तुम्हारा इंतकाल हो, हमारा इंतकाल हो, और खास करके जब जिस्म से खून निकल जाए तो बदबू आ जाती है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, शहादत को 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन औरतों का बयान है कि लाशें ही लाशें रखी हुई थी, लेकिन उन लाशों से बदबू नहीं, जिधर जिधर जाते थे खुशबू ही खुशबू आया करती थी, खुशबू ही खुशबू मुअत्तर हुआ करती थी। उन औरतों का बयान है कि हमने देखा लाशें ही लाशें रखी हुई है, हर तरफ लाशें ही लाशें। लोग परेशान और हैरान, ये किन की लाशें हैं? आपस में जब बातें निकली, किसी ने कहा हाँ हमने सुना था कि हुसैन और उनके घर वाले हैं, और चेहरा देख करके और लाशों से निकलने वाली खुशबू और रोशनी को देख करके महसूस होता है ये किसी आम शख्स का जिस्म नहीं है, ये किसी आम शख्स की लाश नहीं है, ये सादात रसूल है, ये औलाद रसूल है। अब किया क्या जाए? तो इनको दफनाया जाए, इनको दफनाया जाए, इनको कफन दिया जाए, इनको दफनाया जाए। मर्दों को बुला करके लाए, उस कबीले के मर्द आए, कहा ना हमने सुना है कि यजीद बड़ा जालिम है, अगर हमने हुसैन को दफनाया और इनके घर वालों को दफनाया तो जैसे हुसैन को मारा हमें भी मारेंगे, हम साथ नहीं देंगे। औरतें आगे बढ़ी, कहा एक काम करो, ये चूड़ियां हम अपने हाथ से निकालते हैं, तुम अपने हाथों में पहन लो, अगर तुम्हारे पास दिल लगी है तो हमारे पास हिम्मत है, तुम पीछे हट जाओ, हम औरतें इन्हें दफनाएंगे, हम औरतें इनके दफनाने के लिए तैयार है। जब औरतों का हौसला देखा तो कबीले असवद के मर्द भी आए। अब 72 लाशें पड़ी हुई है, सर अलग है, हाथ अलग है, जिस्म अलग है, पांव अलग है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सर किसमें लगाया जाए, कौन सा पांव किसका है, कौन सा हाथ किसका है? अब लोग मशकूक है कि दफना तो देंगे, लेकिन दफनाए तो कैसे दफनाए, आखिर किनका हाथ किनके साथ जोड़े, ये तो मुख्तलिफ है, ये तो बिखरे हुए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। लोगों का बयान है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने अपनी किताबों में और अपनी तकरीर में बयान किया कि जब तमाम लोग सोचने लगे कि कौन सा हाथ किसमें लगाए, तो एक घोड़ सवार आए, करबला के मैदान के बीचों बीच आए, घोड़ में सवार होकर के आए, और उसने कहा मैं बताऊंगा कि कौन सा हाथ किसमें जोड़ना है, मैं बताऊंगा कि कौन सा सर किसके साथ लगाना है। अब हजरते लोगों का बयान है कि वो निकाब पोश शख्स आए, घोड़े पे सवार होकर के आए, और एक एक करके बता रहे हैं, एक काम करो, ये हाथ इसके साथ लगाओ, ये जिस्म इसके साथ लगाओ, इनको इसके साथ लगाओ। तमाम शुहदा के जिस्मों को जमा किया गया, तमाम शुहदा के जिस्म मुबारक को यकजा किया गया। लोगों का बयान था कि शायद तमाम शुहदा के जिस्म यकजा हो गए, लेकिन चंद लोग जब दरियाए फरात की तरफ गए तो लोगों ने आवाज दिया, ऐ नकाबपोश, अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये देखिए दरियाए फरात के किनारे ये कौन है जिनका इतना लंबा हाथ है, जिनका इतना बड़ा हाथ है, और पूरा जिस्म नेज़ा नेज़ा है, पूरे जिस्म को छलनी कर दिया गया, ये कौन है? वो निकाब पोश आए और उसी लाशे मुबारक से लिपट करके रोने लगे और कहा ये किसी और के लाशे मुबारक नहीं, ये मेरे चचा हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार के लाशे मुबारक है जो दरियाए फरात के किनारे है। अब तमाम लाशों को जमा किया गया, अब 73 लाशे मुबारक है, एक रिवायत में 72 और एक रिवायत में 71, आप जिसको भी मान ले, लेकिन एक ताज्जुब खेज बात सुन करके जाइए कि क्या करबला में 72 या 73 शहादतें हुई, लेकिन कब्र कितनी बनाई गई करबला में? किसको मालूम? क्या 73 लोगों को अलग अलग दफन किया गया? नहीं, पूरे 73 लोगों को करबला के मैदान में सिर्फ 5 कब्र के अंदर दफना दिया। इतना टाइम, इतनी ताकत नहीं कि 73 कब्रें खोदी जाए। सबसे पहले एक सबसे बड़ी कब्र बनाई गई जिसको गंजे शहीदा कहा जाता है। आप जाएंगे करबला, अल्लाह जाना मुकद्दर कर दे, आपने किया गंजे शहीदा जो सबसे बड़ी कब्र है, उसी एक कब्र के अंदर उलमा बयान फरमाते हैं कि 66 लाशें मुबारक को एक ही कब्र के अंदर दफन कर दिया। एक और कब्र बनाई गई जिसमें हजरते जो करबला में यजीदियों में से थे, हुसैनियों में से हो गए, बल्कि अकीदत का जुमला यह है कि पहले जहन्नमियों में से थे और हुसैन का खुतबा सुन करके वो जन्नतियों में से हो गए। एक अलग कब्र उनकी वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर हजरत हुर की बनाई गई। एक कब्र हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जिनसी फ्रेंडशिप थी हजरत सैयदना इमाम हुसैन। हजरत हुसैन चलते थे तो हुसैन के कदम जहां जहां पड़ते थे, उनके बचपन के दोस्त हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर वहां की मिट्टी को उठा करके वो अपनी पेशानी में लगाया करते। ठीक वहीं से मुत्तसिल एक कब्र और बनाई गई जिसमें हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को दफन किया गया। एक कब्र बनाई गई जिसमें हजरत सैयदना इमाम हुसैन के 2 नवासे, एक और
दो भांजे, एक औन है एक मोहम्मद। बास ने लिखा कि एक ही कब्र में हजरत औन को मोहम्मद को, बास ने कहा नहीं सिर्फ औन को एक कब्र में दफनाया गया। और एक और ताज्जुब की बात सुनिए कि हुसैन की जो कब्र मुबारक है उसमें तन्हा हुसैन नहीं, अकेले हुसैन नहीं, बल्कि उसी एक कब्र में हजरत सैयदना अली अकबर भी है और उसी एक ही कब्र में हजरत अली असगर भी है। दाएं जानिब हजरत अली अकबर है एक ही कब्र में और बाएं जानिब हजरत अली असगर है एक ही कब्र में। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि ये भी तो हो सकता था कि अली अकबर को दाएं जानिब के बजाय बाएं रखा जाता और अली असगर को बाएं के बजाय दाएं रखा जाता, लेकिन ऐसा क्यों कि अली अकबर को दाएं जानिब और अली असगर को बाएं जानिब? तो बड़ा खूबसूरत जुमला निकल करके आया, कहा दिल चूंकि बाएं जानिब होता है तो दिल को दिल। सैयदना अब्बास अलमबरदार का गुंबद बनाया, 40 टन सोना हजरत अब्बास अलमबरदार के रोज़े मुबारक पर लगाया। आपको पता है कि हजरत अब्बास अलमबरदार की जो कब्र है वो कितनी छोटी, कब्र छोटी। हजरत सकीना जब 40वां के दिन पढ़ती थी तो सकीना ने कहा था कि ये किसकी कब्र मेरे भाई अली असगर? कहा ना ये तेरे चचा अब्बास की कब्र है। हजरत सकीना ने कहा कि मेरे चचा इतने स्टैंडर्ड थे, इतने बोर्ड थे मेरे चचा कि पूरे कबीले पूरे खानदान में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, तो उनकी कब्र को इतनी छोटी क्यों बनाई गई? लोगों ने कहा सकीना यजीदियों ने अब्बास के जिस्म मुबारक को काट काट करके इतना छोटा कर दिया कि हमने उसको एक झोले में जमा करके उनको दफन फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 6 कब्रें हैं जिनमें 72 या 73 शुहदा किराम को दफनाया गया। अब एक सवाल, बाकी तमाम शुहदा के सरे मुबारक को वही दफनाएगा, हुसैन का सर कहाँ है? तो किसी ने कहा यमन में है, किसी ने अपनी किताब में लिखा कि नहीं मुल्क शाम में दफनाया गया, किसी ने कहा नहीं बल्कि जहां हुसैन का धड़ है वही हुसैन का सर है। बाज़ लोगों ने कहा नहीं हुसैन का धड़ करबला में है लेकिन हुसैन का सर मदीना में है। हजरत सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा और सैयदना इमाम हसन जो उनके भाई है उनके पहलू में दफनाया गया। किसी ने मदीना, किसी ने यमन, किसी ने शाम, किसी ने करबला लिखा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा हुसैन का सर चाहे मदीना में हो, चाहे मुल्क शाम में हो या मुल्क यमन में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा वही है जो बरेली के इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारा अकीदा है कि मेरा हुसैन जब करबला के बाहर थे, जब जमीन के ऊपर थे, तब भी वो हमें सुनते थे। आज जब मजार के अंदर है तब भी वो तुम्हें सुन रहे हैं। हुसैन जब करबला में चल रहे थे तब भी अपने आशिकों को देख रहे थे। आज हुसैन अपने मजार के अंदर है फिर भी हुसैन तुम्हें देख रहे हैं, हुसैन मुझे देख रहे हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि तुमने हुसैन का जलसा सजाया। हुसैन अगर ना शहीद होता, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, बाक़े इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरी ठोकरें खाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरी ठोकरें खाता फिरता। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खुद की सहर से मरफून चुने शाद रहे, बाग बागाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। एक बार फिर दिल की गहराइयों के साथ आप तमाम हज़रात का ममनून मंशूर खुसूसियत के साथ खतीब व इमाम का शुक्रगुजार कि आपने इतनी अच्छी मजलिस का इनेकाद किया और हमारे जो मेज़बान हुए बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला सबको इसकी बरकतें अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं जिया बुखारी से मैं गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है।
ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र तो नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल देता है। और इस शेर के साथ हजरत मौलाना जिया बुखारी को दावत सुख देना चाहता हो। महफिले पाक में तैबा की घटा छाई है, कहिए सुभान अल्लाह। महफिले पाक में तैबा की घटा छाई है, महफिले पाक में तैबा की घटा छाई है। मेरा दावा है कि जन्नत से हवा आई है, मेरा दावा है कि जन्नत से हवा आई है। जिक्र सरकार से जिसको भी नफरत है यारो, जिक्र सरकार से जिसको भी नफरत है यारो, ऐसा लगता है कि वह शयातीन का भाई है, ऐसा लगता है कि वह शयातीन का भाई है। इस शर्त के साथ जी आप कालवी साहब माइक पर। हक निभाना, हक निभाना, निभाना, हक निभाना, हक निभाना, हक निभाना, निभाना, हक निभाना। मेरे तुझसे करे हक निभाना, हक निभाना, अरे हक निभाना मेरे तुझे करे हक निभाना मेरे तुझे करे। हर जमाना जमाना हर जमाना मेरे तुझे करे। हर जमाना जमाना हर जमाना मेरे तुझे करे। अग्नि माना अग्नि माना निवाना अग्नि माना अग्नि माना। अरे अग्नि माना मेरे तुझे करे। अग्नि माना मेरे तुझे करे। हरे हर जमाना हर जमाना जमाना हर जमाना मेरे तुझे करे। हर जमाना हर जमाना के दिल में मांगो मैं जान दे दूंगा। अरे दिल ना मांगो मैं जान दे दूंगा। अरे दिल ना मांगो मैं जान दे दूंगा। अरे दिल दीवाना दीवाना दिल दीवाना हसन हुसैन करे। दिल दीवाना दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना दीवाना दिल दीवाना। आप लोग जरा हाथ उठा के कहेंगे या रसूलुल्लाह, कि पता चले कि आप लोग सुनने के मूड में है। जरा और हाथ उठा के कहे या हुसैन। अरे दिल दीवाना दीवाना दिल दीवाना। अरे जो जमीन पे अनाज उगता है, अरे जो जमीन पे अनाज उगता है। अरे दाना दाना अरे जो जमीन पे अनाज उगता है। अरे जो जमीन पे अनाज उगता है। अरे दाना दाना अरे दाना दाना मेरे तुझे
ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना, हक निभाना। इसमें और सारे मिसरे हैं, लेकिन हुक्म की तामील करते हुए 4 मिसरे हुजूर मैं जिंदगी और मौत, हमारे भाई मोहतरम जनाब ताज साहब और आपके मोहतरम इमाम साहब की हुक्म है कि हो ना हो जिंदगी हुआ करे ना करे। मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई बड़े जानी साहब मौजूदगी में तमाम उलमा इकराम की ज्योतियों को अपने सर का ताज बनाते हुए मैं झारखंडी जुबान में 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिंदगी और मौत में। क्या सुनना पसंद करेंगे झारखंडी जुबान में? जरा हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। आप बोलिएगा कि तो पागले आदमी है, कितना आदमी मरना पसंद करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए ना कि हम मरना पसंद करते हैं। बस इतने आदमी हैं, आधा आप लोग रहिएगा, आप लोग को रहना है अभी। बोलिए ना जी, हाँ या ना, कुछ हो तो बोलिए, रहना है या जाना है? अरे भाई मोहतरम जनाबे जुनैद जामी साहब उलमा इकराम की हुक्म की तामील करते हुए नहीं बल्कि अरकान कमेटी की हुक्म की तामील करते हुए मैं 4 मिसरे झारखंडी जुबान में पढ़ता हूँ। गलर का बोल यही है जी, मरना पसंद करें आप, लेकिन मदीना शरीफ में मरना पसंद करें। 4 मिसरे सुने हुजूर के कथे के ये करेंगे गुमान रे मुसलमान, कथी की ये करेंगे गुमान, और कथी की ये करे है गुमान रे मुसलमान, और कथी की ये करे है गुमान, और कथी की ये करे है गुमान रे मुसलमान, और कथी की ये करे है गुमान, और फाके फाके जीतो एक दिन जान रे मुसलमान, कथी की ये करे है गुमान, और कथी की ये करे है गुमान रे मुसलमान। इसमें तो समझाना नहीं है, देहाती को देहाती से और क्या चाहिए, इसमें कुछ समझाना नहीं ना है। कथी की ये करे है गुमान, और की कमाते तो पैसा करी, और की कमाते तो जामिन भारी, और जब खातिर सब कुछ कर ले सेहत तो कब्रे छोड़ी, और संगे जी तो खाली तोर ईमान रे मुसलमान, कथी की ये करे है गुमान, और कथी की ये करे है गुमान रे मुसलमान, कथी की ये करे है गुमान, और थोड़ी दिनर धर दे तो, और सोना चांदी पड़ ले रही तो, और थोड़ी दिनर धर दे तो, और सोना चांदी पड़ ले रही तो, और पेंके पैसा पेंके रख तो, और जब जेब रख तो, और सब छोड़ के जीवे
এখনো সবই পড়িলে কোরআন রে মুসলমান কঠিকিয়তে করে হে গুমান কঠিকিয়তে করে হে গুমান রে মুসলমান কঠিকিয়তে করে হে গুমান। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जिया बुखारी में बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। फिर इसके बाद बेहतरीन नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए खालिद जुनैद जामी साहब को मैं दावत का सुकून देना चाहता हूँ इस शेर के साथ। नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, कहिए सुभान अल्लाह। पूरे मजमा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। नाम हुसैन कि जिसको पहचान नहीं है, नाम हुसैन जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो वो मुसलमान नहीं है, सच पूछो वो मुसलमान नहीं है। मुझसे पूछते हो शान हुसैन लोगो, मुझसे पूछते हो शान हुसैन लोगो, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की। अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। माइक पर खालिद जुनैद जामी साहब। मुसलसल है आंखों से इश्क़ों की बारिश मुसलसल, ये दिल माइले करबला हो रहा है, आंखों से की बारिश मुसलसल है, आंखों से अश्कों की बारिश मुसलसल, ये दिल माइले करबला हो रहा है, ये दिल माइले करबला हो रहा है। फलक से मलकियां गए हैं ज़मीं पर, हुसैन आपका तज़किरा हो रहा है। फलक से मलकियां गए हैं ज़मीं पर, हुसैन आपका हुसैन आपका हुसैन आपका तज़किरा हो रहा है। फलक से मलकियां गए हैं ज़मीं पर। बतौर खास शेर बतौर खास शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। दिखाए कोई छान कली हालो माज़ी के शबीर जैसा है कोई नमाज़ी। दिखाए कोई छान कली हालो माज़ी के शबीर जैसा है कोई नमाज़ी, के शबीर जैसा है कोई नमाज़ी। झुकाया जो सर 1400 साल पहले, वो सजदा अभी तक अदा हो रहा।
अता रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। हुसैन आपका ये तज़किरा हो रहा है। हुसैन आपका और वापस से हुसैन आपका ज़िक्र हो रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। और एक शेर बतौर खास शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें। दर मुस्तफा पे हुसैन इब्न हैदर यूं गोया हुए अपने सर को झुका के। दर मुस्तफा पे हुसैन इब्न हैदर यूं गोया हुए अपने सर को झुका के, यूं गोया हुए अपने सर को झुका के। बचपन का वादा निभाने की खातिर, बचपन का वादा निभाने की खातिर हुसैन आपसे अब जुदा हो रहा है। वो बचपन का वादा निभाने की खातिर हुसैन आपसे अब जुदा हो रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। हुसैन आपका इस मोहब्बत से पढ़े कि आपकी आवाज यहाँ से करबला है तो अल्लाह। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे, हुसैन आपका ज़िक्र हो रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। एक और शेर मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे, हुसैन आपका तज़किरा हो रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। यूं प्यासे को पानी पिलाया गया है, लहू करबला में बहाया गया है, लहू करबला में बहाया गया है। जो प्यासे को पानी पिलाया गया है, जो प्यासे को पानी पिलाया गया है। वे सुर्खरू पा के असीर शहादत, वे सुर्खरू पा के असीर शहादत। जलीलाज भी हुरमला हो रहा कैसे शहादत, जलीलाज भी हुरमला हो रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पे। आज हम लोग इमाम हुसैन का 40वां मना रहे हैं। तो आज इमाम हुसैन के 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए शहीद हुए। कितने दिन हो गए?
कितने दिन हो गए? हाँ, वैसे तो कई सौ साल हो गए, मगर मुहर्रम के हिसाब से कितने दिन हुए? 40 दिन हुए शहीद हुए। जब कोई शहीद होता है तो कुरान फरमाता है कि उसको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। यानी 40 दिन हो गए इमाम हुसैन के अबदी जिंदगी पाए, दायमी जिंदगी पाए, वो जिंदगी कि जिसकी मौत अब नहीं है। तो मेरा हुसैन अब अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा। मेरा आना वसूल हो गया, उसको जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका, अब आपको पढ़वाना होगा। अगर आप पढ़वाएंगे तब मुझे जाने पाएगा, ठीक है? उसको जो तारीख की थी, तारीख कौन सी थी? कहाँ है? 14 तारीख कितनी हो गई? टाइम खत्म। हाँ, हमारा टाइम पूरा हो गया। वो भी नहीं बोल सकते हमको आप नहीं पढ़िएगा, नहीं पढ़ेंगे। 14 बोले थे, 14 पढ़ दिए, 15 हो गया। अब आप पढ़वाइएगा तो करेगा। तो सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार पूरा मुकम्मल यहाँ से वहाँ तक बोल दे, या हुसैन। आप यकीन कर ले, मैं चश्मा लगा के भी नहीं देख पाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरा हुसैन करबला से ये देख लेंगे कि मेरे नाम पे कौन हाथों को उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा। इसलिए मैं आप हज़रात को इमाम हुसैन का वास्ता देता हूँ, जिनके दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है, वो अपने हाथों को बुलंद करें। एक हाथ को इमाम हसन का झंडा बनाए, दूसरे हाथ को इमाम हुसैन का झंडा बनाए। मोहब्बत से बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। अब सुने यहाँ से, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन का एक नाम शबीर भी है, एक नाम शबीर भी है। सुने सुने, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर। कहती है ये कुरान की आयत, कहती है ये कुरान की आयत, कहती है ये कुरान की आयत और उसकी तफसीर। जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा है। आपसे हमको नोट की दाद नहीं, बल्कि आपके होठों की दाद चाहिए। और मैं ये चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़े, जिंदा है शबीर हमारा। मेरे अगर इख्तियार की बात होगी तो मैं तो डायरेक्ट मना करना था कि आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन पैसा देना, इनाम देना ये मेरे सरकार की सुन्नत है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता, मैं मना नहीं कर सकता। मगर इतना तो जरूर कहूंगा कि आप नोट से दाद दे ना दे, होठ से जरूर है ना। मेरे साथ पढ़े, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा है, जिंदा है शबीर, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर। कैसे जिंदा है? हर दिल पे हुकूमत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जो मांगो इनायत, किधर है भाई, क्या कर रहा? सुने, हर दिल पे हुकूमत करते हैं, जो मांगो इनायत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं, जो मांगो इनायत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं।
करते हैं, नेज़े पे तिलावत करते हैं, कट कर भी क़यादत करते हैं, नेज़े पे तिलावत करते हैं, हर दिल पे हुकूमत करते हैं, जो मांगो इनायत करते हैं, कट कर भी क़यादत करते हैं, नेज़े पे तिलावत करते हैं, कट कर भी क़यादत करते हैं, नेज़े पे तिलावत करते हैं। फातिमा ज़हरा मौला अली के फातिमा ज़हरा मौला अली के, 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 खून की है तासीर, जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर, जिंदा जिंदा आप भी जिंदगी का सबूत है, पढ़े मेरे साथ। जिंदा जिंदा है शबीर हमारा, जिंदा है शबीर